आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th इंग्लिश का है प्रोज। वोमेंस एजुकेशन के बारे में बताया गया है। ये लिखा गया है एस राधाकृष्णन अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 1888 में हुआ और मृत्यु 1975 में हुई थी। वोमेंस एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा। इस लेसन में पूर्ण महिलाओं की शिक्षा पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जोर दिया है। उनके पतन और उन्नति के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या लेसन में बताया गया है। You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life and administration. You are living, you मीन आप, आर मीन है, लिविंग मीन रह रहे हैं, इन एन एज मीन ऐसे युग में या ऐसे समय में, आप ऐसे युग में रह रहे हैं। when there are great opportunities, when there are मीन हैं, great opportunities बड़ी अवसर, for women मीन महिलाओं के लिए। आप ऐसे युग में रह रहे हैं जहां महिलाओं के लिए बड़े अवसर हैं। किसमें बड़े अवसर हैं? इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों में, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स एंड रिस्ट्रेंड मैनर्स। सोसाइटी मीन्स समाज को, रिक्वायर्स मीन आवश्यकता है, वुमेन मीन महिलाओं की, ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड मीन अनुशासित, डिसिप्लिन्ड मीन अनुशासित, माइंड्स मीन मस्तिष्क, अनुशासित मस्तिष्क, एंड रिस्ट्रेंड और संयमित, मैनर्स मीन व्यवहारों वाली। समाज को अनुशासित मस्तिष्क और रिस्ट्रेंड माइंड, संयमित व्यवहारों वाली महिलाओं की आवश्यकता है। अर्थात समाज में आज जो है अनुशासित मस्तिष्क और संयमित व्यवहार करने वाली महिलाओं की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक। व्हाट एवर मीन चाहे जो कुछ भी, लाइन ऑफ वर्क मीन कार्य, यू अंडरटेक मीन करते हैं, आप चाहे जो भी कार्य करते हैं। यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड माइंड। यू मीन तुम्हें, शुड मीन चाहिए, ब्रिंग मीन लाना, टू इट मीन इसमें क्या लाना चाहिए, एन ऑनेस्ट मीन हॉनेस्ट मीन ईमानदारी को, ईमानदार, डिसिप्लिन्ड माइंड अनुशासित मस्तिष्क। आप चाहे जो भी कार्य करें, व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप चाहे जो भी कार्य करें। यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड माइंड। यू मीन तुम्हें या आपको इसमें ईमानदारी और अनुशासित मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए, ये उसमें लाना चाहिए। लाने का मतलब क्या? प्रयोग करना चाहिए ऐसे कार्यों। आगे देखते हैं। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। यू मीन तुम, विल मीन सहाय क्रिया है, देन मीन तब, सक्सीड मीन सफल हो जाओगे, तब आप सफल हो जाएंगे। एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, एंड मीन और हैव द जॉय मीन आनंद मिलेगा, ऑफ योर वर्क मीन तुम्हारे कार्यों में, तब तुम्हें तुम्हारे कार्य में आनंद मिलेगा। आगे देखते हैं। एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ। एक्चुअली मीन दरअसल या वास्तव में, इन आवर कंट्री मीन हमारे देश में, एजुकेशन मीन शिक्षा, सो फार एज गर्ल्स जहाँ तक लड़कियों की, एजुकेशन इज कंसर्न शिक्षा का बात है, हमारे देश में, वास्तव में हमारे देश में शिक्षा, जहाँ तक लड़कियों की, एजुकेशन इज कंसर्न शिक्षा का बात है, इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ। इज मीन है, नॉट मीन नहीं, वाइड स्प्रेड मीन विस्तृत, इनफ मीन पर्याप्त, पर्याप्त विस्तृत नहीं है। अर्थात कि हमारे देश में लड़कियों को उतना भी, जब ये चैप्टर लिखा गया था तब के बारे में बता रहा था लेखक कि शिक्षा महत्व नहीं दिया जाता था लड़कियों को। आगे बताते हैं। सो एवरी इंस्टीट्यूशन व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड इनकरेजमेंट। सो मैंने इसलिए, एवरी इंस्टीट्यूशन प्रत्येक संस्था, व्हिच कंट्रीब्यूट्स जो
योगदान देती है टू द एजुकेशन मीन शिक्षा में ऑफ गर्ल्स मीन लड़कियों की। इसलिए प्रत्येक संस्था जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान देती है, इच मीन है, वर्दी मीन योग्य ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मीन मान्यता या पहचान के, एंड इनकरेजमेंट मीन प्रोत्साहन के लिए। इसलिए प्रत्येक संस्था जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान देती है, मान्यता अर्थात पहचान और प्रोत्साहन के योग्य है। आगे देखते हैं। बट आई एम एनेक्सियस डैट द काइंड ऑफ एजुकेशन डैट इज इम्पॉर्टेंट मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड ऑल्सो बी डीप। लेखक कहते हैं कि बट आई एम एनेक्सियस, मैं चिंतित हूँ या उत्सुक हूँ, मैं चिंतित हूँ कि द काइंड ऑफ एजुकेशन में शिक्षा का वह प्रकार, डैट इज इम्पॉर्टेंट, जो डैट मीन जो इज इम्पॉर्टेंट मीन प्रदान किया जाता है, जो प्रदान किया जाता है या दिया जाता है, मस्ट नॉट ओनली बी, वह न केवल हो, ब्रॉड विस्तृत, वह न केवल विस्तृत हो, बट शुड ऑल्सो बी डीप, वह गहरा भी होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि बट आई एम एनेक्सियस, मैं उत्सुक हूँ कि द काइंड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का वह प्रकार, डैट इज इम्पॉर्टेंट, जो हमें जो दिया जाता है या प्रदान किया जाता है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह केवल विस्तृत ही ना रहे, बट शुड ऑल्सो बी डीप, वह गहरा भी रहे। अर्थात जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह केवल डिग्रियों में तक ही सीमित न रहे, उसका कुछ उद्देश्य भी रहना चाहिए। आगे देखते हैं। वी आर लेकिंग इन डेप्थ, हम, वी मीन हमें, आर लेकिंग मीन कमी है, इन डेप्थ मीन गहराई, हमें गहराई की कमी है। आगे वी मे बिकम लर्न एंड स्किल्ड बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ। फिर से देखते हैं। वी मे बिकम लर्नड एंड स्किल्ड बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, आवर लाइव्स देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर। यह कहते हैं कि वी मीन हम, मे बिकम लर्नड, हम चाहे मे मीन हो जाएं, मे बिकम मीन हो जाएं, लर्नड मीन विद्वान, हम चाहे विद्वान हो जाएं, एंड स्किल्ड मीन कुशल हो जाएं या निपुण हो जाएं, कौशल निपुणता प्राप्त कर लें, बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज, किंतु इफ़ मीन यदि, वी डू नॉट हमारे पास नहीं है, सम मीन कुछ, काइंड ऑफ पर्पज मीन काइंड ऑफ पर्पज मीन इसी प्रकार का उद्देश्य, इन आवर लाइफ मीन हमारे जीवन में। लेखक कहता है कि यदि हम चाहे विद्वान या निपुण ही क्यों ना हो जाएं, या कुशल ही क्यों ना हो जाए, कौशल ही क्यों ना प्राप्त कर लें, यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का उद्देश्य नहीं है, तब आवर लाइफ्स देमसेल्फ, तब हमारा जीवन स्वयं बिकम ब्लाइंड, तब ब्लाइंड अंधकारमय हो जाता है, तब हमारा जीवन स्वयं अंधकारमय हो जाता है। जैसे कि किसी प्रत्येक बच्चे के जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, चाहे वो नौकरी का हो, किसी भी प्रकार का, खेल कूद, क्रिकेटर, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी प्रकार बनने का हो, इसी प्रकार का मतलब कि कोई भी कार्य करने का उद्देश्य होना चाहिए। आगे देखते हैं। ब्लंडरिंग एंड बिटर, और ब्लंडरिंग मीन त्रुटिपूर्ण हो जाता है, एंड बिटर मीन कड़वा बन जाता है, त्रुटिपूर्ण और कड़वा जीवन लगने लगता है। द गीता सेज, गीता कहती है, उपनिषद से ये बिलोंग करते थे, मतलब कि नहीं, उपनिषद का ज्ञानवान सर्वपल्ली राधाकृष्णन को था, इसलिए उन्हें कहते हैं गीता सेज, गीता कहती है कि व्यवसायत्मिका बुद्धिर के, व्यवसायत्मिका मीन निस्वार्थ, बुद्धिर मीन बुद्धि, निस्वार्थ भाव से कार्य करने में बुद्धि के ही मीन स्थिर रहती है, निस्वार्थ भाव से जब कोई कार्य किया जाता है उसमें बुद्धि स्थिर रहती है। आगे बताते हैं। फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड,
एक फॉर के लिए एक वास्तविक कल्चर्ड सुसंस्कृतिक माइंड मस्तिष्क के लिए, एक वास्तविक सुसंस्कृतिक मस्तिष्क के लिए देयर इज अ सिंगल माइंडेडनेस आ डेडिकेशन टू सिंगल पर्पज। एक वास्तविक सुसंस्कृत मस्तिष्क के लिए अ सिंगल माइंडेडनेस, एक सिंगल मीन एक, माइंडेडनेस मीन एकाग्रता या एक लक्ष्यता या एक निष्ठता, एकाग्रता। टू डेडिकेशन अ सिंगल पर्पज, टू डेडिकेशन मीन समर्पण के प्रति, टू सिंगल पर्पज मीन एक सिंगल उद्देश्य के प्रति। पूरा कहता है अर्थ इसका, एक वास्तविक सुसंस्कृत मस्तिष्क के लिए एक लक्ष्यता या एकाग्रता और एक सिंगल पर्पज, एक सिंगल उद्देश्य के लिए समर्पण की भावना होनी चाहिए। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, फॉर मीन के लिए द अनकल्चर्ड असंस्कृत मस्तिष्क मन के लिए, असंस्कृत मन के लिए होल लाइफ पूरा जीवन इज स्कैटर्ड मीन बिखरा हुआ होता है, बिखर गया होता है। इन मीन में, आगे देखते हैं, मेनी डायरेक्शन, कई दिशाओं में। पीछे क्या कहा गया था कि अनकल्चर्ड माइंड, फॉर अनकल्चर्ड माइंड द होल लाइफ इज स्कैटर्ड। असंस्कृत मस्तिष्क के लिए पूरा जीवन कई दिशाओं में बटा हुआ होता है। जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, उसका जीवन कई उसमें दिशाओं में बटा होता है। संस्कृत में कहा भी गया है, बहुशाखा है अंताश्च, बहुशाखा कई शाखाओं में विभाजित होता है। जैसे किसी पेड़ की होता है, कई पर्पज में विभाजित होता है, उसी प्रकार आगे कहा गया है, देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट द एजुकेशन व्हिच you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill but endue you with a definite purpose in life. Therefore mean अतः it is essential, यह आवश्यक है कि the education mean वह शिक्षा which you acquire जिससे आप प्राप्त करते हैं in these institution mean इन संस्थानों से should give you not merely वह न केवल शुड मीन चाहिए, यू मीन देना चाहिए, यू मीन तुम्हें, नॉट मीन नहीं, मेरली मीन केवल, लर्निंग मीन ज्ञान वह तुम्हें केवल ज्ञान ही ना दे, एंड स्किल और निपुणता ही ना दे, बट इंडू यू विथ अ डेफिनेट पर्पज इन लाइफ। बट मीन किंतु, इंडो मीन सुसज्जित करे, यू मीन तुम्हें, विथ अ डेफिनेट एक निश्चित, पर्पज मीन उद्देश्य में, इन लाइफ में जीवन के। इसका पूरा एक तरफ से अर्थ देख लेते हैं। अतः यह आवश्यक है कि वह शिक्षा जो तुम्हें इन संस्थानों में दी जाती है वह न केवल तुम्हें ज्ञान और निपुणता ही दे, वह न केवल तुम्हें ज्ञान और निपुणता न दे, बल्कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में एक निश्चित उद्देश्य को भी प्रशस्त करे या सुसज्जित करे। आगे देखते हैं, व्हाट दैट पर्पज इज, व्हाट दैट पर्पज वह उद्देश्य चाहे जो कुछ भी हो, यू हैव टू डिफाइन फॉर देम योर सेल्फ, यू मीन तुम्हें, हैव टू डिफाइन मीन निश्चित करना है, फॉर योर सेल्फ मीन स्वयं, उससे तुम्हें स्वयं डिफाइन करना है, निश्चित करना है अपने उद्देश्य को, स्वयं तुम्हें निश्चित करना होगा कि हमारा क्या उद्देश्य है जीवन का, उसे तुम्हें ही दृढ़ करना होगा। आगे देखते हैं, इट इज़ सेड, यह कहा जाता है कि विद्या गिव्स यू विवेका, कि विद्या तुम्हें विवेक देती है। विमर्श रूपनी विद्या गिव्स यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट,
विमर्श रूपणी जो विद्या होती है, गिव्स यू अ सेंस, गिव्स मीन देती, यू मीन तुम्हें, अ सेंस मीन समझ। जो विमर्श रूपणी विद्या होती है वह तुम्हें समझ देती है कि व्हाट इज़ राइट, क्या सही है। एंड हेल्प्स यू, और तुम्हारी मदद करती है, टू अवॉइड मीन बचाने में, व्हाट इज़ रॉन्ग, कि क्या गलत है। पूरा देख लेते हैं। या कहा जाता है कि विद्या तुम्हें एक विवेक देती है, विमर्श रूपणी विद्या तुम्हें उचित और अनुचित से बचाने के लिए में मदद भी करती है और समझ भी देती है। ये कहने का मतलब है। आगे देखते हैं। यू मस्ट ट्राई, तुम्हें प्रयास करना चाहिए, देयरफॉर मीन अतः तुम्हें प्रयास करना चाहिए, टू फाइंड आउट, पता लगाने में, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन। व्हाट मीन क्या, इज मीन है, रिक्वायर्ड मीन आवश्यकता, ऑफ यू मीन तुम्हारी, इन दिस जनरेशन मीन इस पीढ़ी में। अतः तुम्हें प्रयास करना चाहिए, अतः तुम्हें यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि तुम्हारी इस पीढ़ी में क्या ज़रूरत है। लेखक कहता है कि जैसे आप जन्म लिए हैं तो जो ये नई जनरेशन है जिस पीढ़ी में आप रह रहे हैं, उस पीढ़ी में आपके जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, आपको ये पता लगाना चाहिए। आगे देखते हैं। अ पर्पज व्हिच हेल्ड गुड सेंचुरीज अगो मे नॉट hold good day today in views of the rapidly changing condition of our country and of the world। लेखक कहता है कि अपर्पज वह एक उद्देश्य which held good centuries, which मीन जो held good अच्छी, सेंचुरीज में शताब्दियों से, गुड में अच्छा, शताब्दियों से, अगो मीन पहले, वह उद्देश्य, लेखक कहता है कि वह एक उद्देश्य जो शताब्दियों पहले अच्छा था, अच्छा रहा है, मे नॉट होल्ड गुड टुडे, वह आज अच्छा नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य कि जो उद्देश्य शताब्दियों पहले जो उद्देश्य रहा होगा वह उस समय की अपेक्षा तो सही था, लेकिन आने वाली पीढ़ियों, वर्तमान में क्या पता कि वह वर्तमान पीढ़ियों के अनुसार सही ना हो। यह कहने का तात्पर्य है। इन व्यू ऑफ रेपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड। इन व्यू मीन दृष्टि में, ऑफ रेपिडली मीन तेज़ी से, चेंजिंग मीन बदलते हुए, कंडीशन मीन स्थिति के, ऑफ आवर कंट्री मीन हमारे देश की, एंड ऑफ द वर्ल्ड और संसार की। हमारे देश की और संसार की तेज़ी से बदलती हुई स्थितियों की दृष्टि में वह उद्देश्य जो शताब्दियों पहले अच्छा रहा वह आज की दृष्टि में ठीक ना हो। ये कह रहा लेखक। आगे देखते हैं। सो द पर्पज व्हिच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, इसलिए द पर्पज मीन वह उद्देश्य, व्हिच यू अडॉप्ट जिसे तुम ग्रहण करते हो, इन योर लाइफ मीन अपने जीवन में, इसलिए वह उद्देश्य जिसे आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रिलीवेंट नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। मस्ट बी अडॉप्टेड मीन ग्रहण किया जाने चाहिए, टू द रिलेवेंट मीन संबंधित, नीड्स मीन आवश्यकताओं के, ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन में वर्तमान की पीढ़ियों, वर्तमान पीढ़ी। लेकिन कहता है कि इसलिए वह उद्देश्य जिसे आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं वह वर्तमान पीढ़ी की संबंधित आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रहण भी करना चाहिए। अर्थात जो आप उद्देश्य, जो अपना उद्देश्य बना रहे हैं, जो वह उस पीढ़ी में जनरेशन के अनुसार होना भी चाहिए। ये कहने का तात्पर्य है। आगे देखते हैं। एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हैम्स and end with saying शांति शांति शांति। The teacher and
द पीपुल्स आर रिस्पेक्टेड एंड अवॉइड हेटिंग ईच अदर। एवरी टाइम, प्रत्येक बार वी स्टार्ट, हम शुरुआत करते हैं, वी यूज आवर हैंड्स, प्रत्येक बार हम ईश्वर की प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले हम ईश्वर की प्रार्थना से स्वीकार करते हैं। एंड इंड, और इसका अंत समाप्त करते हैं विद सेइंग, मीन कहते हुए शांति शांति शांति। कवि कहता है कि हम कोई भी कार्य करने से पहले ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और ईश्वर की प्रार्थना से हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं और उसका अंत शांति 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 करते हुए समाप्त कर देते हैं। आगे देखते हैं, द टीचर एंड द pupils आर रिस्पेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। द टीचर मीन अध्यापक, एंड मीन द pupils मीन शिष्यों को, आर रिस्पेक्टेड मीन आशा की जाती है, टू अवॉइड मीन बचें, हेटिंग मीन घृणा करने से, ईच अदर मीन एक दूसरे से। अध्यापक और शिष्यों से आशा की जाती है कि एक दूसरे से घृणा करने से बचें। अगला पैसेज क्या है, कंपैशन, दया इज़ द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोमेन दैन ऑफ मैन। कंपैशन मीन दया, हिंदी में आगे लिखा भी है दया। दया इज़ द क्वालिटी, दया वह गुण है, विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोमेन, विच मीन जो, इज मोर कैरेक्टरिस्टिक मीन होता है विशेषता होता है यहाँ पर, लेकिन संबंधित यहाँ होगा, जो अधिक संबंध रखती है, ऑफ वोमेन मीन महिलाओं से, दैन ऑफ मेन मीन पुरुषों की अपेक्षा। दया वह गुण है जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं से अधिक संबंध रखती है, अर्थात पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक दया पाया जाता है, ये कहने का तात्पर्य है। आई रीड रिसेंटली अ बुक विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड एंड सेज डैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज अ डिक्लाइन इन कंपैशन। लेखक कहते हैं कि, अब लेखक कह रहे हैं कि आई रीड मैंने पढ़ा, रिसेंटली मीन हाल ही में, अर्थात जब यह लिख रहे थे लेखक, उसके पहले तभी उन्होंने किसी किताब में पढ़ा। आई रीड रिसेंटली अ बुक, मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी, विच स्पीक्स जिसमें बताया गया, विच अबाउट द डिक्लाइन मीन पतन के बारे में, ऑफ वोमेनहुड नारित्व, जिसमें नारी के पतन के बारे में बताया गया था। एंड सेज, और कहते हैं कि दिस इज सो, दिस मीन या इज मीन है, सो मीन ऐसा इसलिए है, बिकॉज देयर इज, बिकॉज मीन क्योंकि, देयर इज मीन है, अ डिक्लाइन मीन पतन, इन अ कंपैशन मीन दया का, क्योंकि उनमें दया का पतन हो गया था, इसलिए नारित्व का पतन हुआ। लेखक कहते हैं कि मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी जिसमें नारित्व के पतन के बारे में बताया गया था। और फिर आगे कहते हैं कि ऐसा उनमें इसलिए हुआ था, नारी का पतन इसलिए बताया गया था क्योंकि उन नारियों में दया का पतन हो गया था, अर्थात नारियों में दया, महिलाओं में दया होनी चाहिए, यह कहने का तात्पर्य। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, दूसरे शब्दों में द नेचुरल प्राकृतिक गुण ऑफ वुमेन मीन महिलाओं का, इज कंपैशन मीन दया है, दूसरे शब्दों में महिलाओं का प्राकृतिक गुण दया है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यदि तुम में दया नहीं है, इफ़ मीन यदि, यू डू नॉट मीन नहीं, हैव मीन है, कंपैशन मीन दया, यदि तुम्हारे अंदर दया नहीं है, यू आर नॉट वुमेन, तब आप मनुष्य नहीं हैं, तब आप मानव नहीं हैं। इट इज़ देयर, इट मीन या इज मीन है, देयर मीन अतः, इसलिए, अतः, इट इज इसेंशियल, अतः, एक को पहले लिख देते हैं, अतः इट इज इसेंशियल, यह अनिवार्य है, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव जाति के लिए, टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन। इसलिए अतः यह प्रत्येक मानव जाति के लिए आवश्यक है कि वह विचारशीलता, काइंडनेस एंड दयालुता और दया के गुणों का विकास करे। आगे देखते हैं,
विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, नर पशु, नॉट मोर देन डैट। लेखक कह रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं कि विदाउट दीज क्वालिटी, बिना इन गुणों के, बिना किन गुणों के, ये विचारशीलता, दयालुता और दया, ठीक, इनके अभाव में, बिना इन गुणों के, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल नर पशु हैं। नर पशु, ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल नर पशु, आगे हिंदी में लिखा भी है नर पशु। नॉट मोर डैट, इस नॉट में नहीं, मोर में अधिक, दैन डैट, इससे अधिक और कुछ भी नहीं, ये कहने का तात्पर्य है। अगली वीडियो में हम इस यहाँ से पढ़ाएंगे देयर इज अ फेमस, स्टडी करेंगे। आज के लिए यहीं से हम स्टॉप करते हैं। यदि वीडियो आपको तनिक भी समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।